हम ये स्वच्छ यमुना से जुड़े हुए हैं 1.5 साल से। यहाँ पानी में, जल में यहाँ कूड़ा पड़ा रहता है, उसको साफ करते हैं। स्वच्छता ही सेवा है आंदोलन अभियान, स्वच्छता ही सेवा है आंदोलन अभियान, चलो मिलकर बनाएं हम जन जन का अभियान। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। चलिए, इस वक्त हम सुबह सुबह दिल्ली यमुना किनारे हैं और यमुना किनारे आने का मतलब है, यहाँ का मकसद है यहाँ की स्वच्छता, यहाँ की सफाई दिखाना। मैं आपको बता दूं, यहाँ इस समय सुबह सुबह जो है हर रविवार यमुना को स्वच्छ करने के लिए एक एनजीओ जो है वो लगातार काम कर रही है। स्वच्छ यमुना अभियान जो इस समय अपने सभी कार्यकर्ताओं लेकर, जितने भी उनके वर्कर्स, जितने भी उनके वॉलंटियर्स हैं, उन सभी को लेकर दिल्ली में जो ये यमुना है उसके किनारे अपनी पूरी शिद्दत के साथ वॉलंटियरली जो है इस एनजीओ के साथ जुड़ के इस यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। तो इन सब लोगों ने एक बीड़ा उठाया है, एक कदम उठाया है स्वच्छता की ओर, जो हमारा धर्म है। उससे एक और मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पे एक मेरे कैमरामैन आपको दिखाना चाहेंगे, जो बिल्कुल सामने से एक बड़ा सा पुल दिखाई दे रहा है, एक ब्रिज दिखाई दे रहा है, वो इस यमुना के ऊपर से एक आकर्षण का केंद्र है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर काफ़ी सारे पर्यटक घूमने आते हैं, साथ साथ इस ब्रिज का आनंद भी उठाते हैं। आप देख सकते हैं कितना ऊंचा ब्रिज है और कितना खूबसूरत इलाका है यहाँ पर, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग, पर्यटक जो हैं यहाँ पर पिकनिक आते हैं, यहाँ पर आनंद उठाते हैं, लेकिन साथ में गंदगी भी कर देते हैं। और उसी का बीड़ा उठाया है इस एनजीओ ने और ये स्वच्छता का कार्य करते हैं। चलिए, सबसे पहले इन कार्यकर्ताओं से बात भी करते हैं कि आखिर ये कब से इस एनजीओ से जुड़े हुए हैं, किस तरह ये इस एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं और किन किन जगहों पर जाकर स्वच्छता को जो है वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, सफाई लगी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार वर्मा है। सर, आपकी एनजीओ वॉलंटियरली काम कर रहे हैं आप सब, हाँ। कैसा लग रहा है और कब से आप जुड़े हुए हैं इस एनजीओ के साथ? मुझे 1 साल हो गया है। अच्छा। और कभी कभी लोग जहाँ ये हालत देख के कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये समय आ गया है कि हमें फिजिकल ना होके सांकेतिक रूप से अपने आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए। बिल्कुल। कि हाथ जोड़ के, जिस तरह लोगों की कमर आज की डेट में स्टिफ हो चुकी है, वो झुकना पसंद नहीं करते, बट आज समय आ चुका है कि हम झुके थोड़ा सा और जो प्रकृति है अपनी, जो स्वच्छता है, उसके तरफ थोड़ा सा सीरियस हो जाए। और यही फ्यूचर है आगे। ये हम क्या देंगे अपने आगे वाली जनरेशन? क्या करते हैं सर आप प्रोफेशनली क्या करते हैं? मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ। अच्छा। और एक MNC कंपनी है HP अरूबा, उसमें मैं एज अ प्री सेल्स काम करता हूँ। तो कब से जुड़े हुए हैं आप इस एनजीओ के साथ? ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। 1 साल हो चुका है। तो कैसा लग रहा है ये सेवा देते हुए, इस देश को स्वच्छ बनाने में आप अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है? एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। और ये एक नॉर्मल सफाई नहीं है, ये एक आध्यात्मिक काम है जो आप कर रहे हो, और जो भी आप स्पिरिचुअली करते हो वो कंटिन्यू होता है। बाकी सारी चीज़ें आप पैसा कमाओ, अच्छी बात है इस जीवन को चलाने के लिए। युवाओं के लिए संदेश रहेगा इस एनजीओ के साथ जुड़ने के लिए, कुछ संदेश रहेगा आपका? युवाओं के लिए संदेश है, अपने जो पावर है उसका सही जगह उपयोग करें। इसी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं जो 1 साल से काम करते हैं और जिन्हें काफ़ी सुकून मिलता है इस एनजीओ के साथ काम करते हुए, जहां स्वच्छता की ओर अपने इन्होंने कदम बढ़ाया है। साथ ही साथ इनकी कसरत भी होती है और इनको सुकून भी मिलता है कि हम देश की स्वच्छता के लिए एक कदम बढ़ा रहे हैं। साथ साथ इनके साथ काफ़ी सारे युवा, बिल्कुल जो युवा लोग हैं वो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं। एक युवा से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा भाई प्रशांत राघव। कहाँ से आप? मैं दिल्ली, तीसरा पुस्ता। अच्छा। हाँ जी। तो कब से आप इस एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं? हमें हो गए 1.5 साल। 1.5 साल हो गए। हाँ जी।
अच्छा, कितना अच्छा लगता है अब जब आप ऐसा काम करते हैं अपने देश के लिए, समाज के लिए? बहुत प्राउड फील होता है। अच्छा, हाँ जी। पढ़ाई करते हैं आप? मैं मर्चेंट नेवी में हूँ। मर्चेंट नेवी में? हाँ जी। जॉब करते हैं आप? जॉब करते हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या इरादा है आगे जुड़े रहने का? अपना 100% देंगे। अच्छा, जब तक यहाँ पे प्रेजेंट हैं। बाकी शिप से गुलाब आ गया तो वहाँ चले जाएंगे। तो अभी आप छुट्टी पे हैं? अभी छुट्टी पे आया हूँ। कितने महीने की छुट्टी है? अभी मैं 1 साल जॉब करके फिर अब यहाँ पे 1 साल के लिए आया हूँ। अच्छा, हाँ। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और काफ़ी सारे लोग मैं आपको आगे भी दिखाना चाहूँगा जो पूरी मेहनत के साथ इस यमुना को जो है वो स्वच्छ बनाने का कार्य कर रहे हैं। एक बार फिर से यमुना का दृश्य दिखाना चाहूँगा और इस तरफ भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं, वो भी मैं दिखाना चाहूँगा जो अभी भी इस एनजीओ के वॉलंटियर्स जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। एक मिनट। और भी कई सारे लोग इस एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। युवाओं के साथ साथ कुछ सुलझे हुए लोग भी इस एनजीओ को चला रहे हैं और इस स्वच्छता की ओर जो है अपना कदम बढ़ा रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है और कब से आप इस एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं? थोड़ा बताइए एनजीओ के बारे में। मैं गिरधारी लाल शर्मा और मैं इस एनजीओ के साथ में काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और हमारी जो पूरी टीम है काफ़ी समय से इसके ऊपर काम कर रही है। तो हम यमुना के ऊपर काफ़ी समय से काम कर ही रहे हैं और हम पर्यावरण के लिए भी काफ़ी सजग हैं और अन्य भी एनजीओ से मैं जुड़ा हुआ हूँ जिसमें हमने वृक्षारोपण को लेकर के काफ़ी हमने काम किया है। जैसे कि मैंने 1 लाख वृक्ष लगाने का भी मैंने संकल्प लिया हुआ है और उसमें वितरण और रोपण दोनों हैं उसमें, और जिसमें कि मैं 20,000 की जो लिमिट है वो अब तक पार कर चुका हूँ। सर, लोग जो है वो गंदगी फैलाते यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सुना मैंने कि पिकनिक का एक स्पॉट भी है। तो सरकार के अगर देखा जाए जो बड़े बड़े दावे करती हैं स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, लेकिन सच्चाई जो जमीनी सतर की है वो बिल्कुल अलग है। तो आप क्या कहेंगे, सरकारों की कमी है या फिर लोग जो यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं उनको सुधरना चाहिए? देखो, इस काम के लिए तो दोनों को ही पहल करना होगा। भाई सरकार अपना काम करे और हम लोग अपना काम करें, तो लोगों को भी थोड़ा जागरूकता लोगों को भी लानी होगी कि भाई हमें गंदगी नहीं करनी है और हमें अपने मतलब पर्यावरण के लिए हमें थोड़ा ध्यान देना है और सरकारों को अपना कार्य करना होगा और हमें अपना कार्य करना होगा, तभी ये जो मुहिम है स्वच्छता की ये तभी सार्थक होगी, सफल हो पाएगी। बिल्कुल सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेंद्र कुमार माथुर है और मैं स्वच्छ यमुना अभियान में सचिव का पद है मेरे पे और हमारी टीम लगातार 3 साल से यमुना जी की सफाई कर रही है और यहाँ वृक्षारोपण भी 6 साल से कर रही है। हमने लगभग 7-1 हज़ार वृक्ष यहाँ लगा दिए हैं हमने अपने संस्था के थ्रू। सॉरी, ठीक है। आपने अभी सरकार के लिए बोला तो मैं एक बात जरूर बोलूँगा कि हम कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन सरकार के सहयोग के बिना हम यमुना को पूरे तरीके से साफ नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है। सरकार से क्या सहयोग चाहते हैं आप? क्या सरकार क्या कर सकती है इस एनजीओ के लिए या इस सफाई के लिए? मैं किसी विशेष पार्टी की सरकार के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन सभी सरकारों का यमुना के लिए तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल उदासीन उनका रवैया रहा है और इन्होंने इसको नकारा है। सफाई के लिए बिल्कुल कोई काम नहीं किया है और जब तक सरकार इसमें नहीं करेगी, यहाँ सामने एक नाला है आप देखेंगे, वो नाला इस पे गिरता है और इसकी शुद्धता को खराब करता है। यहाँ से आप देखेंगे यमुना जी 2 रूप में बह रही है, एक यमुना के रूप में और एक नाले के रूप में। तो जो नाला है अगर वही हमारा एसटीपी प्लांट लगकर इसमें गिरे तो इसकी शुद्धता और बढ़ जाएगी, लेकिन हमारी सरकारें केवल वादे करती हैं और करती हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से एक ही अपील करूंगा कि अब हमारे को आ गया है समय कि पर्यावरण को एक मुद्दे के रूप में हमें लाना चाहिए। जो पर्यावरण पर काम करेगा हम उस पर वोट करेंगे और जो है प्रदूषण को रोकेगा हम उस पर वोट करेंगे, यमुना को साफ करेगा हम उस पर वोट करेंगे। मेरा फोकस सिर्फ 4 चीज़ों के ऊपर है। एक, यहाँ हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपने कपड़े डाल के चले जाते हैं, वो कपड़े यहाँ ना डालें, किसी को दें, किसी के काम आए, उससे अच्छा और कोई पुण्य नहीं मिल सकता। दूसरा, बहुत सारी दवाइयों के पैकेट्स देखे हमारे यहाँ पड़े होते हैं, यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं? किसी अस्पताल में दें, डोनेट करें। बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ हैं, किसी के काम आए, किसी की जान बच सकती है। तीसरी चीज़,
बहुत सारे हमारे धर्म ग्रंथ हैं जो यहाँ पे ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो किसी मंदिर में दें, कुछ लोग पढ़ेंगे, उसका पुण्य आपको अलग ही मिलेगा। और चौथी चीज़ जो है दारू की बोतलें, शराब की बोतलें जो यहाँ फेंक के जाते हैं, ये धार्मिक स्थल है, हमारे लिए यमुना माता बहुत पूजनीय है। इसको प्लीज़ एक शराब पीने के लिए एक पिकनिक स्पॉट ना बनाएं और मतलब ध्यान रखें, ऐसा ना करें। ये बहुत गलत काम है, बहुत ज़्यादा पाप लगता है इन सब चीज़ों से। और पांचवी चीज़, एक ही अपील है, सुबह उठें, आएँ, सेवा करें, ये हमारा कर्तव्य है देश के प्रति, उसे समझें। और अपनी बात को अंत करना चाहूँगा, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, पुकारता ये देश है, पुकारती माँ भारती। जय हिंद। माय नेम इज़ गौरी सिंह चौहान और हम सब लोग स्वच्छ यमुना अभियान में जुड़े हुए हैं और हम यहाँ पे डेली संडे को सुबह 7 बजे आकर यहाँ की सफाई करते हैं। और मुझे इस अभियान में जुड़े हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और हम सब यहाँ पे डेली आकर अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं और यहाँ की साफ़ सफाई करते हैं। हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं इसको साफ़ करने की। हम लोगों को अभी तो असर नहीं दिख रहा है, बट आई थिंक आने वाले 5 साल के बाद बहुत बुरा हाल होने वाला है। हम लोग हर संडे को क्लीनिंग करने आते हैं, लेकिन हर बार हमें उतना ही लेवल और उससे कहीं ज़्यादा लेवल मिलता है। सो प्लीज़ हम लोगों को सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ एक स्ट्रिक्टली हार्डकोर एक्शन लीजिए। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके ऊपर अगेंस्ट चलान करिए, कुछ भी करिए। और जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होगी गवर्नमेंट, तब तक लोगों से कुछ नहीं होगा, लोग कभी नहीं सुधरेंगे। हम हर तरीके से कोशिश करना चाहते हैं, बट लोग सुधरना ही नहीं चाहते। कितने समय से काम कर रहे हैं और सरकार से आपकी क्या यहाँ से मांग रहे हैं? बस सरकार अपना काम अच्छे से करती रहे, बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपना काम अच्छे से करने की। और ये एनजीओ यहाँ के जो लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से यहाँ पे आके काम करते हैं, उनकी वजह से ये ताकत है, उन्हीं का दम है जो हम लोग ये कर पा रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से। और भगवान ने हमको पानी, जल, जंगल जो है हमारा, ये इसके रूप में अपना आशीर्वाद दिया हुआ है। तो हम उसके जो आशीर्वाद है उसको अधिकृत रूप से ना लें, उसको ऐसे ना समझे कि ठीक है अब तो हमारा है, ये जैसे मर्जी इसको बिगाड़ो, जो भी कुछ भी करो, उसको तरीके से संभाल के रखें, उसका आदर करें, उसकी इज्जत करें। तो ये हम सबका दायित्व बनता है। और बस ये जो हमारा स्वच्छ यमुना अभियान है, ये हम सबका निस्वार्थ जो भाव के से हमारी जो यमुना के प्रति काम है, वही ताकत है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, यही ताकत है, निस्वार्थ भाव से काम करना। और ख़ासकर जो हमारे देश में ये बड़े बड़े दरिया हैं, ये बड़ी बड़ी नदियां हैं, जिसमें यमुना है, गंगा है, जिनको हम स्वच्छ बनाने का सपना सरकार देख रही है या हम देख रहे हैं, गंदगी भी हम फैलाते हैं और स्वच्छता की ओर भी कदम हमें ही बढ़ाना चाहिए, जो इस एनजीओ ने बढ़ाया है। मेरी यही उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन के साथ शीतल शर्मा, नेशनल न्यूज़, दिल्ली।